हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। तो आज बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर नंबर 9 में कि क्या बेसिक है इस चीज़ का कि हम किस तरह से सॉल्व करें। क्वेश्चन आते हैं लेकिन उनकी फिगर नहीं बना पाते। तो मैं आप लोगों को आज बेसिक लेवल से चैप्टर 9 को आज क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता देता हूं कि इसका बेसिक क्या है। देखो, ये जो है हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस जो होगा चैप्टर, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेगा। ठीक है, तो जैसे समझ लो, लेट सपोज कि वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ए, बी और सी। ठीक है, तो अगर कोई इंसान जो है यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो ये जो होगा वो एंगल जो बनेगा वो हॉरिजन से बनता है और उसकी आंख से बनता है। तो ये बनेगा जो हमारे पास, लेट सपोज दिस इज अ थीटा एंगल, और इसी को ही बोलते हैं हम क्या बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब चाहे वो कोई भी टावर दे रखा है हमारे पास या कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप पर वो देख रहा है, तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई। नाउ अगर कोई इंसान जो है टावर पर खड़ा हुआ है या बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है, लेट सपोज वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो नीचे की तरफ देखता है, ठीक है, तो जो एंगल बनना चाहिए था वो हॉरिजन से बनना चाहिए था, तो एंगल यहाँ पर बनेगा, दैट इज थीटा डैश। ठीक है, तो यहां पर वो अगर वो नीचे से देखता है, नीचे की तरफ देखता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज क्लियर। अच्छा, अब देखिए, जब ऊपर से वो नीचे की तरफ देख रहा है तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जेड दिखाई दे रहा है, तो ये जो एंगल होगा थीटा डैश वो ये हो जाएगा। तो अब ये ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में हमें क्या है, जो भी चीज आपसे फाइंड आउट करवाई गई होगी वो आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इस वाले केस में भी यही चीज हो जाएगी। नाउ अगर मैं ये क्वेश्चन लेता हूं, देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि लेट सपोज हमारे पास एक जो है टावर दे रखा है, ठीक है, उसकी हाइट मुझे नहीं पता, लेकिन जो है एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ठीक है, और जो है उसकी टावर के फुट से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है मुझे, वो दे रखा है 60 डिग्री। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी और सी, और मुझसे जो फाइंड आउट करवाया गया है वो फाइंड आउट करवाया गया है हाइट ऑफ टावर, तो वो मैंने सपोज कर लिया एच। क्लियर हो गई। तो मुझे एच की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट करनी है इसमें। तो मैं कैसे करूंगा कि देखो बेटा, मेरे पास जो है बेस दे रखा है, यस और नो, यस, और परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, तो आप देख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो P और B किस में आ रहा है, आपका tan में आता है। यहां पर होता है tan बेटा, यहां पर होता है cos और यहां पर होता है sin। क्लियर हो गई। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है बेटा, P अपॉन में B, और थीटा हमारे पास दे रखा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर मतलब H जो हमें नहीं पता, B कितना दे रखा है 15। ठीक है, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों, √3। क्लियर हो गई, अपॉन में H अपॉन में 15 मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी, तो ये हो जाएगा 15√3 बराबर में H। तो हमारे पास हाइट निकल के आ गई। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा ऐसे करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं इसके और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, क्लियरिफाई हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।